चलिए सीधे आज के इस बेहद खौफनाक और मनोवैज्ञानिक रूप से उलझे हुए ट्रू क्राइम एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। ये घटना सूरत की है। अक्सर हम बाहर से देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज हम एक ऐसी दुखद कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जिसमें उलझे हुए रिश्ते हैं, एक भयानक रहस्य है और अंत में एक ऐसा हैरान करने वाला कबूलनामा है जिसने इस पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी। तो आइए तथ्यों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। आमतौर पर किसी भी केस को शुरुआत से समझा जाता है, लेकिन इस कहानी का जो सबसे बड़ा शॉकर है वो इसका अंत है। एक पति का जानलेवा कबूलनामा। इस खौफनाक सच को इतने शातिर तरीके से दफनाने की कोशिश की गई थी कि किसी को कानों कान खबर न हो, लेकिन एक सुराख ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आखिर हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि बात इस जघन्य अपराध तक जा पहुंची? तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के इस पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, द स्टार्क डोमेस्टिक कंट्रास्ट, यानी एक ही छत के नीचे मौजूद दो बिल्कुल अलग दुनिया। किसी भी बड़े अपराध की जड़ें अक्सर घर के अंदर के हालात से जुड़ी होती हैं। यहाँ समीकरण देखिए। एक तरफ एक डाइटिशियन पत्नी है जो प्रोफेशनली सेटल्ड है, हेल्थ केयर में काम करती है और आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है, और ठीक दूसरी तरफ उसका बेरोजगार पति। ये सिर्फ दो अलग अलग स्टेटस की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही तनावपूर्ण पावर और डिपेंडेंसी का खेल है। जब रिश्ते में एक इंसान पूरी तरह आत्मनिर्भर हो और दूसरा पूरी तरह से बेरोजगार, तो घर की चारदीवारी के अंदर एक खामोश और खतरनाक मानसिक संघर्ष जन्म लेने लगता है जो बाहर से किसी को नजर नहीं आता। अब जरा सोचिए, एक डाइटिशियन का असल काम क्या होता है? लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उन्हें एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी देना। ये कितनी भयानक विडंबना है ना। एक इंसान जिसका पूरा जीवन, जिसका पूरा करियर दूसरों की जिंदगी संवारने और बचाने के इर्द गिर्द घूमता था, उसकी खुद की जिंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली गई। ये सोचकर ही इस पूरी घटना का दुख कई गुना बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, द सीक्रेट ग्रेव, यानी वो खौफनाक कृत्य और उसे छिपाने की गहरी साजिश। जांच से जो तथ्य सामने आए हैं वो एकदम सीधे और दिल दहला देने वाले हैं। इसे एक डार्क पजल की तरह देखिए। पहला कदम हत्या, जहां पति अपनी ही पत्नी की जान ले लेता है। दूसरा कदम छिपाना, दुनिया की नजरों से इस गुनाह को हमेशा के लिए गायब करने के लिए एक कब्र तैयार करना। और फिर तीसरा कदम दी अनरैवलिंग, वो एक गलती, वो एक नोट जिससे सारा पर्दाफाश हो जाता है। कैसे एक घरेलू तनाव ने एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या का रूप ले लिया, वो इन 3 स्टेप्स में साफ झलकता है। उसे दफना देता है। बस कुछ पल रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई ऐसा कदम नहीं है जो बस अचानक गुस्से में उठा लिया गया हो। किसी की जान लेना एक बात है, लेकिन फिर उस शरीर को ठिकाने लगाना, एक गुप्त कब्र खोदना और उसे वहां दफन कर देना, लिटरली इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय, शारीरिक मेहनत और एक खौफनाक शांति की जरूरत होती है। अपने ही पार्टनर के साथ ऐसा करना दिखाता है कि सच को हमेशा के लिए गायब करने की कितनी सोची समझी और हताश कोशिश की गई थी। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, द फेटल कन्फेशन। एक ऐसा सच जो दफन नहीं रह सका। जैसे कहा जाता है ना, सच चाहे कितनी भी गहराई में क्यों न गाड़ दिया जाए, वो रास्ता खोज ही लेता है। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक नोट ने उसका राज खोल दिया। यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दुनिया से, पुलिस से, पड़ोसियों से सच्चाई को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली गई थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? अपराधी का अपना ही एक कदम उसकी बर्बादी का कारण बन गया। वो एक नोट लिखता है, उसे छोड़ देता है, और वही नोट सीधा उस गुप्त कब्र तक का रास्ता दिखा देता है। ये किसी बाहरी इंसान की जासूसी नहीं थी, ये खुद अपराधी का किया गया वो खुलासा था जिसने पूरी कहानी पलट दी। यहाँ क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा और अजीब विरोधाभास, यानी पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ देखिए, इतनी शातिर प्लानिंग, सबूत मिटाने के लिए एक सीक्रेट कब्र बनाना, और दूसरी तरफ इतनी भारी लापरवाही के पीछे अपना ही एक कन्फेशन नोट छोड़ दिया। जो इंसान अपने जुर्म को छुपाने के लिए इतना लंबा और थका देने वाला रास्ता चुनता है, वही इंसान एक कागज के टुकड़े पर सब कुछ कैसे उगल सकता है? ये शरीर की ताकत और मन के बोझ के बीच की एक बहुत ही खौफनाक जंग को दर्शाता है, जो हमें आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई इंसान एक गुप्त कब्र बनाने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? इतनी मेहनत क्यों करेगा सिर्फ एक ऐसा नोट छोड़ने के लिए जो उसकी सारी चालाकी पर पानी फेर दे?
क्या ये उस गिल्ट या अपराध बोध का असहनीय बोझ था जिसे वो अकेला नहीं ढो पा रहा था, या फिर ये उसके अवचेतन मन की आवाज़ थी जो चाहती थी कि उसे पकड़ लिया जाए ताकि इस मानसिक यातना से उसे छुटकारा मिल सके। यह केस एक भयानक याद दिलाता है कि इंसान अपने गुनाह को मिट्टी के नीचे कितनी भी गहराई में क्यों ना दफना दे, इंसान की अपनी अंतरात्मा का वजन हमेशा उस मिट्टी से भारी होता है। इसी सोच में डालने वाले सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।